तो फिर बोलो। जी मैम। 23 साल हो गए एपेक्स हॉस्पिटल को सिरसा में इस्टेब्लिश हुए और लोगों की सेवा करते हुए। डॉक्टर साहब का जन्म सिरसा के एक छोटे से गांव में हुआ था। दिल्ली में एजुकेशन हुई पूरी मेरी, हमारी शादी हुई, डिसीजन था कि क्या करें, यहाँ रहे वहाँ रहे। पापा जो अब नहीं हैं, उन्होंने एक छोटी सी बात कही थी कि बेटे अगर तुम जैसे लोग बड़े शहरों में चले गए तो छोटे छोटे जगहों पे लोगों का क्या होगा। और हम दोनों ने उसी दिन डिसाइड किया कि ओके। लेकिन छोटे सिटी में आके हमें लगा कि हमें वो प्रिविलेज देना है सब लोगों को जो एक बड़ी सिटी में दिया जाता है। शुरू से ही एपेक्स हॉस्पिटल कोई भी टेक्नोलॉजी है उसको लाने में हमने कभी भी देर नहीं की। कोई कॉन्फ्रेंस हो, नेशनल हो इंटरनेशनल हो, हमने अटेंड की। पिछले 5 सालों हमारे को आईवीएफ करते हुए 15 साल हो गए हैं। सिरसा का पहला आईवीएफ सेंटर है। लेकिन पिछले 5 सालों से धीरे धीरे करके जब हमारे पास इंटरनेशनल पेशेंट्स आने लगे, कई बार ऐसे लोग जिनका 5 6 बार आईवीएफ फेलियर हो जाता है और बिल्कुल हताश हो जाते हैं, तो वो भी हमारे यहाँ आके उन्होंने प्रेगनेंसी लेनी शुरू की। तो हमें रियलाइज़ हुआ कि ये जो सोशल मीडिया है ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। अगर इसको सही तरीके से यूज़ करें तो लोगों को हम जागरूक भी कर सकते हैं, क्योंकि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन राइट इन्फॉर्मेशन दोनों चल रही है। गूगल से पूछो वो हर गलत बात भी बताता है। तो लोगों को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए हमने सोशल मीडिया पे भी हम एक्टिव हुए, जिसमें हमारा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर मनीषा मेहता, डॉक्टर आर.के. मेहता के नाम से। इंस्टा पे भी हम एपेक्स फर्टिलिटी लैप्रो और एपेक्स लैप्रो फर्टिलिटी के नाम से हैं। तो हम उस पर धीरे धीरे करके इन्फॉर्मेशन डालने लगे। धीरे धीरे करके हमारे पास ऐसे पेशेंट्स जो इंटरनेशनल थे, जो बहुत जगहों से, क्योंकि देखो आसान नहीं होता 7 समुंदर पार से एक ऐसे जगह पे आना जहाँ पे आप बिल्कुल जानते ही नहीं। मतलब ऐसे लोग भी कांटेक्ट करते हैं जिनको ना इंग्लिश आती है ना हिंदी आती है, वो गूगल ट्रांसलेटर से लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं। तो हमने थोड़ा इन्फॉर्मेशन डालना शुरू किया और धीरे धीरे हमारे पास दूर से पेशेंट्स आने लगे। आके जब लोगों ने उनका सक्सेस देखा तो फिर और लोगों का आना जाना बढ़ा। 1 साल से हमारे पास डॉक्टर्स भी आ रहे हैं जो कि ट्रेनिंग, चाहे लैप्रोस्कोपी की ट्रेनिंग हो चाहे इनफर्टिलिटी की ट्रेनिंग हो। और इसी उसमें जो मेरे साइड पे बैठे हैं ये डॉक्टर राशिद फ्रॉम जॉर्डन है। हम इनसे भी पूछेंगे इनका क्या एक्सपीरियंस रहा, हालांकि इंग्लिश में ही बताएंगे। और एक हमारे पास पेशेंट पाकिस्तान से आए। मैं ये बताना चाहती हूँ कि नॉर्मली आईवीएफ में सक्सेस रेट खींच के 50 से 60% है एक बार में। जब हम एक बार बच्चा रखते हैं 50 to 60% चांस हो गया है कि प्रेगनेंसी आएगी। बट अब इतनी दूर से मरीज आई थी तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि हमारे देश की इज्जत बरकरार है। जब पहली बार इसके हस्बैंड ने मुझसे बात की थी तो कहा था कि मैडम वैसे तो इंडिया और पाकिस्तान का वो सास बहू वाला रिश्ता है। और मैंने एक लाइन में बोला था कि भगवान करे कि ये सास ना बहू को खुश करके भेजे। मैंने अपने आप ही सास वाली पदवी ले ली कि हम हिंदुस्तान है तो हमसे ही। और मुझे आज भी याद है जब इसका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना था या जब बच्चा रखना था तो नेचुरली वो अपने अल्लाह को याद कर रही होगी, लेकिन मैं भी अपनी तरह से भगवान का नाम ले रही थी कि प्रेगनेंसी हो जाए। टचवुड पहली ही बार में प्रेगनेंसी हो गई। हालांकि सिरसा में बहुत बवाल मचा, मुझे बहुत लोगों ने डांटा भी कि तुम पाकिस्तान का पेशेंट ले रहे हो, तुम्हें पता है कि कल को कुछ भी होता है तो तुम इन्वॉल्व होगे। बट एज अ डॉक्टर ना मैंने धर्म देखा, ना मैंने या ना मैंने वो देखा सरहद के इस पार और उस पार। मुझे लगा कि अगर मेरा छोटा सा एफर्ट एक वो और एक उसके परिवार के मन में पॉजिटिविटी टूवर्ड्स इंडिया ले आ सकता है तो इतना भी एक बहुत है। तो यही कहना चाहती हूँ कि आज आप लोगों के थ्रू यही मैसेज देना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा लगता है जब किसी ऐसे बंदे को बच्चा दे पाते हैं जो बच्चे के लिए तरस रहा है। एक बड़ी पुरानी कहावत है
बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, कि एक बांझ औरत कभी लेबर पेन्स नहीं जानती। लेकिन इस प्रोफेशन में रहते हुए मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो प्रसव की पीड़ा होती है वो यूजुअली 12 घंटे 14 घंटे रहती है, लेकिन जिस औरत के पास बच्चा नहीं है ना, वो एक एक मिनट कैसे जीती है वो आपको मैं समझा नहीं सकती। ये जो हमने वीडियो बनाई थी इसमें एक लेडी वो भी बोल रही थी कि मैं किसी शादी में जाती थी तो मुझे जाने नहीं देते थे कि इसका परछावा ना पड़ जाए, कहीं पे भी कोई अच्छे ओकेजन पे ना ये कहते थे कि इससे दूर रखो। तो मतलब और जब ऐसे लोगों के पास बच्चा आ जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। मैडम आपने जिक्र किया कि 23 साल हो चुके हैं हॉस्पिटल को चलाते हुए, IFP सिरसा का पहला सेंटर है। अगर रिकॉर्ड की बात करें तो कितने बच्चे अभी तक, कितने पेरेंट्स को ये बच्चे आप लोग? मैं सच बताऊं, शुरू में जब ये काम शुरू किया था तो एक एक गिनती यहाँ पे रहती थी, बट धीरे धीरे टचवुड ऐसी स्टेज आ गई है कि जब गिनती इम्पोर्टेंट नहीं रह गई है कि कितने हैं, बस बहुत हैं और जितने हो रहे हैं वही अच्छा लग रहा है। मतलब कोई कंपटीशन, कोई रेस कुछ तो नहीं है, बट हैं हज़ारों में तो हैं लोग जिन्होंने। मैम आफ्टर मैरिज कितने टाइम बाद बेबी कंसीव करने में अगर दिक्कत आती है तो कितने टाइम बाद ये IVF का ट्रीटमेंट लेना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। 2 टाइप के मरीज होते हैं, 3 टाइप के। एक वो जिनकी उम्र ज़्यादा है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा प्रोफेशन के रहते रहते लड़की जल्दी शादी नहीं करना चाहती और फिर बच्चे नहीं करना चाहती। अगर ऐसी भी लड़कियां या लड़के हैं तो हम ओके हैं उनके साथ। हम सिर्फ एक चीज़ बोलते हैं, राइट टाइम पे अपने एग्स फ्रीज कर दो, क्योंकि लेडीज़ जैसे जैसे ओल्ड होती जाएंगी उनके एग्स फिनिश हो जाएंगे। दूसरे कोई ऐसी बीमारी होती है जिसका पेशेंट को पता होता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है और मुझे साल या 2 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर उम्र 30 साल से कम है तो 1 साल तक आप नॉर्मल जा सकते हैं। अगर 1 साल में बच्चा नहीं हुआ, मैं नहीं कह रही कि IVF की ज़रूरत है, पर आपको एक क्वालिफाइड डॉक्टर की ज़रूरत है। हो सकता है कि सिंपल इलाज से ही प्रेगनेंसी हो जाए। आपके ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट कितना रहा मैम? ओके, 15 साल से शुरू किया है। शुरू में सक्सेस रेट 30% ही था, यानी अगर 10 लोगों का करती थी और 3 भी कैरी होम बेबी ले जाते थे तो मुझे ठीक लगता था। लेकिन आज की डेट में बहुत सारे एडवांसमेंट्स आए हैं, बहुत सारी मशीनरी एडवांसमेंट आए हैं, बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट हम बेटर करते जा रहे हैं। तो 50 to 60% एक बार में सक्सेस रेट है। हम लोगों के यहाँ एक पैकेज वो होता है जिसमें हम 3 साइकिल्स का देते हैं, वहाँ पे हम 80 to 85% सक्सेस रेट दे देते हैं। अगर कॉस्ट की बात करें, अलग अलग शहरों में अलग अलग डॉक्टर्स की अलग अलग राय होती है कि हमारा ट्रीटमेंट सबसे सस्ता भी है। आपका कॉस्ट के अकॉर्डिंग कैसे है? मैं ना सबसे पहली बात ये कहती हूँ कि एक बार कॉस्ट पे मत जाओ, क्योंकि अगर बच्चा चाहिए, क्योंकि ये फॉर्म ऑफ थेरेपी है जो महंगी है। फॉरेन से जो लोग आते हैं उनको बहुत इजी लगता है, क्योंकि वहाँ पे जो एक साइकिल 9 से 10 लाख का है, हमारे इंडिया में एक साइकिल 1.5 लाख के करीब में हो जाता है, फ्रीजिंग वगैरह मिला के। तो फॉरेन के हिसाब से हम बहुत सस्ते हैं। लेकिन अगर हम कॉमन मैन की बात करें, मिडिल क्लास की बात करें, तो लाखों रुपया निकालना आसान नहीं होता। तभी मुझे हमेशा लगता है कि सोच समझ के लगाओ, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि मेरा एक साइकिल अगर 1.5 लाख का है तो कोई 90,000 में कर रहा है, बात वो नहीं है। बात ये कि रिजल्ट आना चाहिए, वो वसूल होना चाहिए। हमने 90,000 बेकार कर दिया, वो मतलब नहीं है। तो उसके लिए एक कारण है कि हमारा सक्सेस रेट ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे पास जो सर्जिकल टीम है वो बहुत अच्छी है। बहुत बार क्या होता है, बच्चेदानी के अंदर कोई गांठ होती है, आप जब तक वो नहीं निकालोगे, पॉलिप नहीं निकालोगे, एडिशंस नहीं हटाओगे, तो आप 1 नहीं 5 बार भी बच्चा रख दोगे, वो फ़ायदा नहीं है। तो वो एक हमें एडेड प्रिविलेज है कि प्रॉपर सर्जन उस लेवल का कि गोरे हमारे यहाँ आते हैं तो हमें अच्छा ही लगता है। डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे कि जिस तरीके से बाह्य देशों से चिकित्सक प्रशिक्षण पे आने वाले वक्त में क्या ये संभावना हो सकती है कि अपेक्स हॉस्पिटल, जहां एक और सर्जरी के रूप में विख्यात है, आने वाले वक्त में ये प्रशिक्षण अस्पताल के रूप में विख्यात हो? ये मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले समय में आपको यहाँ पे हर देश के गोरे घूमते हुए नज़र आएंगे। आप पूछेंगे कि ये क्या करने आए हैं, मोस्टली आपको पता लगेगा ये सर्जरी सीखने विदेश से आए हुए।
ये जो मेरे बाजू में बैठे हैं, जब ये आए तो मैंने जॉर्डन का नाम भी नहीं सुना हुआ था कि ये एक वर्ल्ड के मैप पे कहाँ लोकेटेड है ये कंट्री। तो जब ये आए तो मुझे पता लगा कि ये वहाँ की राजधानी में रहते हैं और ये 3 दिन वहाँ की राजधानी में काम करते हैं और 3 दिन इराक की राजधानी में काम करते हैं। मतलब इनका लेवल जो है उस कैलिबर का है, वो जो है इनका जो स्टेचर है। और इन्होंने जो शिक्षा है यूएस से प्राप्त की और इनके पास जो पासपोर्ट है वो यूएस का है। ये बेसिकली यूएस सिटीजन है। मतलब इतना हाई लेवल की एजुकेशन के बाद ये सिरसा कहीं से उन्होंने ढूंढा। मैंने इनसे पूछा भी कि आपने कैसे सर्च किया। ये सेड कि मैंने गूगल से और सोशल मीडिया से कहीं सर्च किया कि मुझे इंडिया जाना है और सिरसा जाना है। कोई हमारा कोई इनसे कोई रिश्तेदारी, कोई हमारी उस कंट्री में कोई कनेक्शन नहीं है और ये वैसे भी मुस्लिम कंट्री से आए हैं। तो इट्स ए प्राउड, मतलब हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है। सब सिरसा की जनता के लिए, हरियाणा के लिए, हमारे भारत देश के लिए गर्व की बात है कि विदेश से इतनी हाईली एजुकेशन के बाद हमारे से ये वो स्किल सीखने आ रहे हैं। और आप इनसे पूछेंगे तो ये थारोली इम्प्रेस्ड है। ये अभी हम जो निकले लास्ट केस हमने किया तो एक बच्चेदानी के ऑपरेशन हमने शुरू किया और मुझे इन्फॉर्मेशन आई कि मुझे जल्दी पहुंचना है। तो हम लोगों ने 20 मिनट में सर्जरी फिनिश किया। तो इनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि जो 2 घंटे का केस है ये क्या स्किल है और 20 मिनट में और ऑल गुड नाइसली फिनिश करके आ गए। तो मैं चाहूँगा कि आप इनका भी एक्सपीरियंस पूछें। डॉक्टर साहब ये कितने समय से आपके पास है? ये अभी इनको 3 दिन हुए हैं यहाँ पे आए हुए। 4 आज ट्यूसडे मंडे को ये यहाँ पे पहुँचे हैं। आज शुक्रवार, चौथा Fourth दिन day हो हो गया। गया। चौथा दिन है इनका यहाँ पे और ये मोस्ट लाइकली 15 दिन यहाँ रुकेंगे। अच्छा। नेक्स्ट मंडे की इनकी वापसी की फ्लाइट है। तो यहीं किसी होटल में रुके हुए हैं। जी जी। तो मुझे लगा कि मैं सब लोगों को, सिरसा की जनता को बताऊं कि सिरसा में ये ऐसे ये भी हाई हो रहा है। लेवल का काम भी हो रहा है। क्योंकि आज का जो परिप्रेक्ष्य है, आज की जो व्यवस्थाएं हैं, उसमें पड़ोसी को भी पता नहीं होता कि पड़ोस में क्या हो रहा है। तो इसलिए मैंने आप भाई लोगों को बुलाया कि आप एक बारी सिरसा की सब जनता को गौरवान्वित महसूस करवाएं कि आपके सिरसा में विदेश से लोग आके सर्जरी सीख रहे हैं। हाँ, यहाँ पे अगर एक मैसेज जो मैं देना चाहती हूँ ना, अगर पब्लिक को देना है कि जब मैं सिरसा में आई थी, क्या होता था कि जो रिच लोग थे या जो थोड़े से अफोर्ड करने वाले थे, उन्होंने दिल्ली में गंगाराम में जाना था। आज भी लोग गंगाराम, मेदांता, फोर्टिस का नाम लेते हैं। मेरे पास आते हैं, कहते मैम इतना ज़्यादा खर्चा। मैं कहती हूँ नहीं, जो काम वहाँ 4 लाख में हो रहा है ना, अगर वो 1.25 लाख में हो रहा है और उससे बेटर हो रहा है। बेटर मैं क्यों कह रही हूँ, इसका मेरे पास एक रीज़न है। पूछो क्या? कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे फोर्टिस हो, मेदांता हो, इनके यहाँ क्या होता है, जब एक सर्जन लगता है या जब कोई भी डॉक्टर लगता है, उसका धीरे धीरे नाम बनता है। जिस दिन उसका नाम बन जाता है वो छोड़ जाता है और फिर नया आ जाता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतने इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वाला अगर तुम्हें सर्जन मिल रहा है ना, तो मतलब तुम्हें समझ नहीं आ रही है कि तुम सोचते हो हम महंगे, क्योंकि सिरसा में कई लोग कहते हैं कि एपेक्स महंगा है। मैं कहती हूँ महंगा नहीं है, जो काम कोई ना करे वो ले आओ। सिरसा में बहुत ऐसे केस हैं जिनके पास बच्चा नहीं है, उन पेरेंट्स के लिए कोई मैसेज आप देना चाहें? मैंने एक छोटी सी लाइन में बोलती हूँ कि हार कभी नहीं मानी। मेरे पास एक मरीज आई थी, बहुत शहर के नामी लोग हैं, नाम नहीं लेना चाहती, जिसने 9 टाइम्स IVF कराया था। दिल्ली, मुंबई, बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेंटर्स, वो भी मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि हमें पता है। तो 9 टाइम्स ऑलरेडी IVF हो गया था, 3 बार वाला पैकेज लिया और अब उसके पास 2 बच्चे हैं। हमारे यहाँ फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ था, सेकंड टाइम में नहीं हुआ था, थर्ड टाइम में सक्सेस हुआ था। तो मैं एक ही मैसेज सबको देना चाहती हूँ कि हार नहीं मानो, हार नहीं मानो। Doctor sir, what is the experience? Please share us. We want you to tell how and what. Yes. Can Tell your full name first. Hey, I'm Dr. Shad Fidlah. I'm from Jordan originally, and I'm working in Iraq, and this is why I've come here. I'm visiting here like recommendation for the Apex Hospital, just for advanced laparoscopy training. It's not like basically it's like just for something advanced or like expert level. And what I see here, like I'm doing a lot of IVF, so but what I notice here, they have an excellent
level of treatment for the patient. I can see they're doing the right thing. Their success rate should be good. I don't know, but it should be good. You know, with the facility they have. You know, they're working in the family, like family level. Everything is going well, smooth, and up to you know, it's called the art of medicine. This is what they do. Don't know if I answered your questions or not. सब सन से पूछना कि सिरसा में आकर इनको कैसा लगा, कैसा Okay, now experience? they want to ask one question. How are you feeling in Sirsa? Not us. Forget Oh, about no. Apex. About all the But this Sirsa down. people want to know Yeah. how did you like Sirsa? To be honest, I was impressed. I was a bit afraid to come here, but no, the thing is nice. People are very nice. It's very friendly. Yeah, so good. Yeah, so good so far. And how did you like the food of Oh, food India? is good. Food is very good. I suppose you come to India for the first